दुरूद पढ़ने की आदत बना लें आप। और ये एक ऐसा वजीफ़ा और एक ऐसा अमल है कि दुनिया के अंदर जब तक जियोगे इससे बाबरकत कोई वजीफ़ा नहीं, इससे बाबरकत कोई अमल नहीं। नबी और नबी की आल पर दुरूद भेजना ये मकबूल बारगाह खुदा है वजीफ़ा। ये वजीफ़ा अल्लाह की बारगाह में कभी मरदूद हो ही नहीं सकता, ये उसकी बारगाह में हमेशा मकबूल है। और सरकार तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई मोहब्बत से मेरा दुरूद पढ़ ले तो फिर ये हुसैनाबाद है, हुसैनाबाद और मदीने के सारे फासले ख़त्म कर दिए जाते हैं। करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि सुनने सुनाने वाला पढ़ने वाले की ज़बान होती है और सुनने वाले मुस्तफ़ा का कान होता है। सारे फासले ख़त्म कर दिए जाते हैं। आप दुरूद पढ़ो, मुस्तफ़ा करीम अपने कानों से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। ये नबी मोहब्बत वालों का दुरूद सुनते हैं। और अगर रोज़ाना तू नबी पे दुरूद पढ़ेगा और रोज़ाना तेरा नबी दुरूद सुने तो नबी तो तुझे जब भी पहचानते हैं कि दुरूद ना पढ़े तब भी पहचानते हैं, और दुरूद पढ़ ले तो तुझे और अच्छे से पहचानेंगे। बोलो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? नबी ने फरमाया, नबी की हदीस शरीफ है, नबी ने फरमाया मैं मक्का के एक उस पत्थर को आज भी जानता हूँ। ये ऐलान नबूवत के बाद नबी ने फरमाया कि मक्का शरीफ के उस पत्थर को मैं आज भी जानता हूँ जो मेरी बेअसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था, मैं उसको आज भी जानता हूँ। अगर हजर दुरूद पढ़े तो नबी जाने, बशर दुरूद पढ़े तो नबी कैसे नहीं जानेगा? नबी जब पत्थरों को जानने लगे, दुरूद पढ़ने वाले पत्थर को नबी जानते हैं, तो इंसान तू तो अशरफुल मखलूकात है। अगर तू नबी का दुरूद पढ़ ले, पत्थर तो बेज़बान है, वो अपने अंदाज में दुरूद पढ़ता होगा, बस सुनने वाला मुस्तफ़ा का कान सुनता होगा। दुनिया वाले नहीं जानता कि कैसे नबी पे दुरूद पढ़ रहा, किस हाल में नबी पे दुरूद पढ़ रहा, लेकिन अल्लाह ने तो तुझे ज़बान दी है, तू अल्फाज के साथ दुरूद पढ़ता है। तू अगर नबी पे दुरूद पढ़े तो तुझे नबी पहचानेंगे। और मेरा तो ईमान कहता है ऐसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। अगर रोजाना कोई किसी की आवाज सुने तो उसे ऐसे पहचान जाता है। अगर आंख से पट्टी बांध दो और आंख से पट्टी बांधने के बाद उस शख्स को लाके खड़ा कर दो कि जिसका वो आवाज रोजाना सुनता है, फिर उससे कहो बोल, वो बोलने वाला बोलेगा तो आंख पर पट्टी बंधी है, पट्टी बांध कर भी पहचान लेगा ये फला शख्स है। मैंने कहा तेरी आंख पे तो पट्टी बंधी है, तूने कैसे पहचान लिया ये बोलने वाला वो है? तो जवाब मिलेगा मौलाना मैं रोजाना इसकी आवाज को सुनता हूँ, अब मेरे कान इसको पहचानने लगे हैं, अब आंख की जरूरत नहीं है, खाली कान से सुन के पहचान लेता हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है। मैंने कहा किस लिए पहचान लिया तेरी आंख से पट्टी है? कहा मौलाना रोजाना आवाजें सुनता हूँ इसलिए पहचान लिया कि ये फला है, ये फला है। मैंने कहा ठीक है। ओ लोगों अब जरा मुझे बताओ, अब जरा दिमाग लगाओ, मर के जब कब्र में जाओगे और कब्र में जाने के बाद में लोगों फरिश्ते तुमसे उठा करके सवाल करेंगे, और उसी में एक सवाल मेरे करीम मुस्तफ़ा के बारे में करेंगे। सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा होगा और तेरे से सवाल कर रहे होंगे बता नबी के बारे में क्या कहता था। लोगों जैसे ही तू बोलेगा करीम मुस्तफ़ा कहेंगे ओ फरिश्तों आज इससे क्या पूछते हो? अरे आज मुझसे पूछो, मैंने इसे पहचान लिया है, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, मेरा सलाम पढ़ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, बहुत अच्छे, और रोजाना मेरा सलाम पढ़ता था। कब्र में 3 सवाल जब होगा, चाय की केतली वालों अब चाय बंद कर दो यार, कुछ तो बंद कर दो। ऐसे वक्त में मैं तकरीर करने बैठा हूं कि अब थोड़ा कुछ बंद कर दो, और तुम कुछ बंद नहीं करोगे तो मैं इंशाल्लाह जरूर बंद कर दूंगा। हाँ। क्योंकि मेरी तारीख थी यहाँ पर 11 जून और मेरी तकरीर कराई जा रही है 12 जून में, है ना? तो अब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी मेहरबानी है, मेरी तारीख में 11 जून में आया, अब 11 में आपने नहीं कराई, भैया आपकी मर्जी, अब मैं 12 में बोल रहा हूँ, है कि नहीं?
तो मैं कम से कम 12 जून में, आप सुन लीजिए, कब्र में 3 सवाल। कितना? अच्छा, पहला सवाल कौन सा होगा, कोई बता सकता है? नहीं भाई, नहीं बता दो, याद हो तो। मन रब्बुका, रब के बारे में, ठीक है। दूसरा सवाल माँ दीनुका, दीन के बारे में। और तीसरा सवाल मुस्तफा के बारे में। अच्छा, जो फैसला होगा सजा और जजा का, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, जरा सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। जो फरिश्ते डिसीजन लेंगे कि फेल है या पास, ये डिसीजन कौन से सवाल पर होगा फरिश्तों का? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर? तीसरे पर। कितने पर? सजा और जजा का फैसला डिसीजन लेकर के चले जाएंगे, कब्र से ये फेल है या पास, तीसरे पर। ठीक, तीसरे पर होगा, आपने अच्छा कहा। तीसरे पर क्यों होगा? सबसे बड़ा सवाल तो रब के बारे में है ना, रब से बड़ा थोड़ी ना कोई है। जब पूछा गया मन रब का, और रब को पहचानने से बंदे ने इनकार कर दिया, तो आगे सवाल बनता ही नहीं। फिर क्यों अगला सवाल फरिश्ते कर रहे? रब के बारे में मना कर दिया, यहीं से फरिश्तों को चले जाना चाहिए था। जवाब मिला, गुलफाम, मामला रब के पहचानने पे है ही नहीं। दुनिया में अहले इस्लाम वही कहलाए जिन्होंने मुस्तफा को पहचान लिया। और आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, कुरान को मानने से पहले नबी को मानना जरूरी है। क्या कहने? उलमा की मौजूदगी में बड़ी के साथ। और एक बात और कह रहा हूं, खुदा को मानने से पहले मुस्तफा का मानना जरूरी है। अब तुम कहोगे कैसे? जवाब सुनो मेरा, जवाब सुने। आप में से किसी ने खुदा को देखा? बोलिए। क्या सहाबा में से किसी ने खुदा को देखा? अबू बकर सबसे पहले कलमा पढ़े, क्या उन्होंने खुदा को देखा? जवाब मिलेगा नो। उमर ने देखा? जवाब मिलेगा नो। उस्मान और अली ने देखा? जवाब मिलेगा नो। 1.25 लाख सहाबा में से किसी ने देखा? जवाब मिलेगा नो। मैंने कहा फिर उन्होंने कलमा पढ़ा तो पहले खुदा को माना कि मुस्तफा को? पहले मुस्तफा को माना, ये सच्चे नबी हैं। ये कहते हैं खुदा है तो मानना पड़ेगा खुदा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह। अरे खुदा को तो देखा नहीं ना। अबू बकर ने कहा मैंने कलमा पढ़ा। कहा अबू जहल का क्यों पढ़ा? कहा मैंने इन्हें सच्चा नबी माना, जो ये कहें वो सच है। ये कहें खुदा एक है, मैं मानूंगा एक। ये कहें जन्नत है, मैं मानूंगा है। ये कहें जहन्नम है, मैं मानूंगा है। जो ये कहें वो सच है, इसलिए कि मैंने इन्हें मान लिया है कि नहीं। तो जब तीसरे सवाल पे डिसीजन लेना जरूरी है, तो ये तीसरा सवाल पहले ही कर लिया जाता। बात है कि नहीं भाई? 2 सवाल के बाद क्यों तीसरा? क्या कहने? और पहले पे ही सजा और जजा का फैसला हो जाता। और इमाम बुखारी तो बुखारी शरीफ में हदीस लाए कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा, और वो सिर्फ मुस्तफा के बारे में होगा। सिर्फ एक ही सवाल होगा। और ये हदीस 7 जगह लाए इमाम बुखारी के, सिर्फ एक सवाल होगा। है इसी पर सब कुछ, सब कुछ इसी पर है। तो पहले ही सवाल हो जाता। का सवाल तो पहले भी हो सकता था, हो जाता। लेकिन जब पहले 2 सवाल कर चुके होंगे फरिश्ते, इसने हाँ या ना में जवाब दिया होगा। नबी ने इसका जुमला भी सुन लिया होगा, इसका आवाज भी सुन लिया होगा। और जब नबी के बारे में पूछेंगे, नबी फरमा देंगे अरे मैं इसे सुन रहा हूं, मैं पहचान लिया, मेरा दुरूद होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मेरा दुरूद पढ़ता था। माँ रब्बन रब्बु का मैंने सुना, माँ दीनु का मैंने सुना, सुन लिया।
अब मैं बैठा रहूंगा, आपकी आंख से पट्टी बंधी है तो कैसे पहचानोगे? जब मैं बोल लूंगा, खुतबा पढ़ लूंगा, दुरूद शरीफ पढ़वाऊंगा, आपसे कोई जुमला बोलूंगा, आप पहचान लेंगे मौलाना गुलफाम बोल रहे हैं। जबकि मेरे नबी सब जानते हैं, मगर मेरा जहन कहता, मुझे इख्तियार है, मैं अपने जहन के हिसाब से आपको बात पेश कर सकता हूं। तवज्जो कीजिए और सुनो, फरिश्ते भी कब्र में जो सवाल करेंगे वो मालूम है क्या करेंगे? फरिश्तों का मकसद भी ये नहीं है कि कब्र के बारे में, देखिए एक बात बड़ी बेहतर मैं आपको बता रहा हूं, कब्र में जो सवाल होगा वो कब्र के एतबार से नहीं होगा, वो दुनिया के एतबार से होगा। कोई ये कहे कि कब्र में सवाल होगा, वो सवाल कब्र का नहीं बल्कि वो दुनिया का सवाल है। हाँ, कब्र में होगा, सवाल दुनिया का है। तवज्जो कीजिए, मेरे जुमले नोट कीजिए। सवाल कब्र में होगा, मगर सवाल कहां का होगा? दुनिया का। फरिश्ता ये नहीं पूछेगा कब्र में कि नबी के बारे में जानता है कि नहीं है, नबी के बारे में जानता है कि नहीं है। ये कब्र का सवाल हो जाएगा, मौजूदा प्रेजेंट हाल का सवाल होना ना, जानते हो कि नहीं, ये हाल है। फरिश्ते हाल नहीं पूछेंगे कब्र में ना, गुजरे हुए जमाने के बारे में पूछेंगे। माँ कुंता तकूल, इनके बारे में क्या कहता था? नबी का जलवा दिखा के क्या पूछेंगे? माँ कुंता तकूल, जिसका तर्जमा होता है पूछेंगे कब्र में आने वाले से, इनके बारे में क्या कहता था। तो ये कब्र का सवाल हुआ कि दुनिया का हुआ? अरे भाई, दुनिया में ही तो इसने कहा होगा। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं फरिश्ते? माँ कुंता तकूल क्या कहता था? अल्लाह को पता है कुछ लोग दुनिया में ऐसे आएंगे जो कहेंगे नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हाँ, कहा है लोगों ने ये? फरिश्ता कब्र में पूछेगा, तूने दुनिया में कहा तुझे छूट दे दी थी, अब बता माँ कुंता तकूल, इनके बारे में क्या कहता था? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और समझा दूं अगर नहीं समझे तो। आप दूसरे महल्ले का बच्चा इस महल्ले में आ जाए और इस महल्ले के बच्चे इसे पकड़ के मार लें, तो क्या कहेगा पिटने वाला बच्चा? जरा उस महल्ले में ये मेरे वाले में तब बताऊंगा। और जब ये मारने वाला उस पिटने वाले के महल्ले में जाएगा तो ये गिरेबान पकड़ के कहेगा, अब बता क्या कहता था? अब बता क्या कहता था? दुनिया में तो अल्लाह ने रस्सी को ढील दे दिया है। कोई कह रहा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कोई कह रहा है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, कोई ये कह रहा है मोहम्मद अली जिसका नाम वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, कोई कह रहा है नबी हम जैसे बशर हैं, ये दुनिया में छूट दे दी गई। मरने के बाद कब्र में फरिश्ता पूछेगा, माँ कुंता तकूल, अब बताओ क्या कहते थे? बोलो, अब बताओ क्या कहते थे? और नबी क्यों पहचानेंगे उन्हें कब्र में? जब दुनिया में वो इतना घपला करके गए हैं तो क्यों पहचानेंगे नबी उन्हें कब्र में? बता क्या कहता था? तो जो दुनिया में कह करके गया है वो कहना पड़ेगा, मैं तो यही कह के गया था नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, मैं तो यही कह के गया था नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मैं तो यही कह के गया था मोहम्मद अली जिसका नाम वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, वो ही बोली बोलेगा जो दुनिया में बोल करके गया है। मगर मेरा जहन बोला ये तो गुस्ताखों की लिस्ट है। गुलफाम, जब आशिक रसूल अपनी कब्र में पहुंचा होगा और जब उससे भी ये सवाल किया होगा तो आशिक रसूल ने क्या जवाब दिया होगा? तो आशिक रसूल पर जब मेरी निगाह पड़ी तो सबसे पहले मेरी निगाह बरेली के अहमद रजा खान पे पड़ गई। अहमद रजा जब 100 साल पहले, 104 साल पहले इंतकाल करके जब तू अपनी कब्र में गया होगा, जब तुझसे सवाल किया होगा, माँ कुंता तकूल, अहमद रजा तू बता इनके बारे में क्या कहता था, तो आपने क्या जवाब दिया होगा? तो आला हजरत ने तो मुस्कुरा कर यही बोला होगा, ओ फरिश्तों, अहमद रजा तो पूरी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे इशारत, अज़मते मुस्तफा। फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में बता क्या कहता था? हाँ हाँ, इन्हें जाना इन्हें माना। हाय हाय, क्या सवाल का सटीक जवाब होगा। लिल्लाहिल हम्द। और मेरा रिजल्ट कार्ड भी ले जाओ फरिश्तों, मैं फेल हूं के पास हूं, मेरा रिजल्ट कार्ड भी ले जाओ। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाय हाय हाय।
मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। दुनिया में तुमने बहुत मोहब्बतें की होंगी, मैं थोड़ा अपने मौजू के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिएगा। दुनिया में आपने बहुत मोहब्बतें की होंगी, किसी ने मकान से मोहब्बत, किसी ने प्लाट से, किसी ने गाड़ी से, किसी ने पैसे से, किसी ने बैंक बैलेंस से, किसी ने अपने अज़्ज़ा अक़रबा से मोहब्बत की होगी। मगर कान खोल कर सुन लो, सारी मोहब्बतें झूठी हैं। सिर्फ एक ही मोहब्बत सच्ची है, वो है मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत। सारी मोहब्बतों के बारे में आला हज़रत ने फरमा दिया, ये दुनिया शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, दुनिया की मोहब्बत धोखा है, दुनिया शहद दिखाती है, और जब तू दुनिया से चाहता है तो तेरे हाथ में जहर का प्याला दे देती है। तेरे अपने भी तुझे थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं करते, जब तेरा इंतकाल होता ना तो वो दोस्त तो सारी सारी रात तुझसे चैट पे लगे रहते थे। तेरी वो बीवी, तेरा वो बेटा, तेरा वो भाई, तेरा वो चाचा, तेरा वो ताया, जो तुझसे कई घंटों बात करता रहता था, तू ना दिखे तो कहता था मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, तू कहाँ चला गया, तुझे देखने को दिल बड़ा बेकरार था। लेकिन जैसे तेरा इंतकाल क्या हुआ, सारा जमाना कह रहा जल्दी करो, जल्दी करो, दफन में जल्दी करो। बिल्कुल। हाय हाय, जरा मुझे बता, कहाँ गई तेरी मोहब्बत? वो कहाँ गया जो कहता था तेरा दोस्त यार तेरा फोन नहीं आता तो दिल धड़कता है, तेरा फोन नहीं आता तो दिल बड़ा बेकरार रहता है। वो तेरा बाप कहाँ गया जो कहता मेरे लाल तेरी सूरत न देखो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। वो तेरी बीवी कहाँ गई जो तेरे बगैर रह नहीं सकती थी। लेकिन आज सब कह रहे हैं कफन में जल्दी करो, दफन में जल्दी करो। हाय रे दुनिया कितनी बेवफा हो गई, ये दुनिया कितनी कितनी बेमुरव्वत हो गई। लोग जरा गौर तो करो, जरा गौर करो। तेरा जनाजा पड़ा है, बस औकात तो देखा जाता है कि जनाजे को गुस्ल दिलाने के लिए भी अब तेरे करीबी भी करीब नहीं आ रहे हैं। कोई मस्जिद के इमाम का इंतजार कर रहा है, कोई किसी मेहराना का इंतजार कर रहा है कि गुस्ल दिया जाएगा। ओ जलसे में आने वालों जरा मुझे बताओ, आज तुझे तेरा कोई अजीज गुस्ल देने तक के लिए तैयार नहीं, दूर भाग रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग ऐसे हैं, चंद अच्छी औलादें ऐसी हैं कि वो अपने बाप को गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ते हैं। चंद ऐसे अज़्ज़ा अक़रबा हैं जो कहते हैं मेरा अजीज है इसे गुस्ल मैं खुद दूंगा, आज मेरा अजीज है इसे का जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। लेकिन वही तो गुस्ल दे जिसको गुस्ल देना आता हो, वही तो जनाजा पढ़ाए जिसे जनाजा पढ़ाना आता हो। मुझे बताओ, बाप का जनाजा पड़ा है, आज बेटा भी गुस्ल देने से कतरा रहा है। बाप का जनाजा पड़ा है, आज भाई का जनाजा पड़ा है, भाई भी गुस्ल देने से कतरा रहा है। अरे कहाँ गई ये दुनिया की मोहब्बत? मुझे बताओ, ये दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक थी, तेरी आंखें जब तक खुली थी सबकी मोहब्बत तेरे साथ थी। तेरी आंखें क्या बंद हुई? सबने अपनी आंखों को मोड़ लिया है, सबने पीठ को मोड़ लिया है। किसी ने तुझे जनाजा दिया है, किसी ने तुझे गुस्ल दिया है, किसी ने कफन पहनाया है, किसी ने खुशबू लगा के तुझे चारपाई पर लिटा दिया है। लोग बारी बारी से तुझे कांदा दे रहे हैं, कांदा भी कितना दे रहे लोगों, कितना दे रहे, कितना दे रहे हैं। किसी ने कांदा लगाया 4 कदम, किसी ने कांदा लगाया 5 कदम। ये दुनिया की मोहब्बत देख लो, जो दुनिया में तुमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। दुनिया का 7-4-5 कदम है, कोई 4 कदम कांदा लगा रहा है, कोई 5 कदम कांदा लगा रहा है, कोई 10 कदम कांदा लगा रहा है, कोई 40 कदम कांदा लगा रहा है। बस 40 के बाद अब कोई कांगा लगाने के लिए भी तेरे करीब नहीं आ रहा है। यह है दुनिया की मोहब्बत, हक है, बिल्कुल हक। यह है दुनिया की मोहब्बत। बेटा भी कितना 40 कदम तक कांधा लगाया, बस उसके बाद तुझे कब्र में रखने के बाद मिट्टी थी और सबने कहा वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आखिरी कुरान की आयत पढ़ के सब कह रहे हैं अलविदा, हाय हाय अलविदा। कब्र पर ही कहा जा रहा है जाओ घर में मेहमान हैं उनको देखो, जल्दी जाओ।
हाय हाय, अरे आज सबसे बड़ा मेहमान तो ये है, कम से कम इसकी कब्र पर इतनी देर रुक जाते कि जितनी देर एक ऊंट ज़बह किया जाता है, लेकिन आज तेरा अजीज भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। तेरी कब्र पर कहाँ गई वो तेरी दोस्तियाँ, कहाँ गई वो तेरी मोहब्बतें? लोगों, ये मोहब्बत फर्जी है, ये मोहब्बत दिखावा है। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। ओ लोगों जरा कान खोल के सुन लो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यही इंसान है जिसने दुनिया दुनिया करके, दुनिया को कमा करके दुनिया से दोस्ती करके गया। दुनिया में कितना भी जी लो, सिर्फ 3 दोस्त बनाते हो। एक तेरा दोस्त है माल, दूसरा दोस्त है अमाल, तीसरा दोस्त है इज्जा अकरबा, चौथा कोई तेरा दोस्त नहीं। सिर्फ ये 3 दोस्त है, चाहे 1000 साल की जिंदगी पालो, मगर तीनों का काम देखो क्या होता है। जब तेरा तबीयत खराब हुई, मौत का फरिश्ता करीब आने वाला है, तो तेरा माल तेरे पास आ गया, कहने लगा टेंशन न लेना मेरे दोस्त, तूने रातों को जाग के कमाया था, तूने पसीना बहा के कमाया था, तूने तगड़ी धूप में कमाया था, तूने अपने घर वालों को छोड़ के कमाया था, अपना हुसैनाबाद छोड़ के कमाया था। मैं तेरा दोस्त, तेरा माल हूँ। बता किस डॉक्टर को दिखाना है, बता किस हॉस्पिटल में लेके जाना है। तेरा माल सीना तान के आगे आ गया। तुझे दिल्ली लेके चलना है, तेरा माल काम आएगा। मुंबई लेके चलना है, तेरा माल काम आएगा। तुझे कहाँ लेके चलना है बता, बड़े से बड़े डॉक्टर की फीस तेरा माल देगा। अमेरिका में दिखाना, चल मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरा माल हर जगह तेरे साथ है, तेरा माल बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तुझे एडमिट करा दिया, तेरा माल तेरे साथ। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने जवाब दिया कि अब इसकी तबीयत ज्यादा अलील है, ये लाइलाज हो गया, अब इसे कोई दवा काम नहीं करेगी, इसे घर ले जाओ। अल्लाह, इसे अब घर ले जाओ। तो अब अगर तुम करोड़पति नहीं अरबपति भी हो, तो तेरे सारे के सारे माल ने तुझसे कह दिया टाटा, अब मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह, बस देखती आंखों खुलती आंखों तेरे एक दोस्त ने तेरे साथ बेवफाई कर दी रे। आंखें खुली हैं, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, भाई अब इसका कोई इलाज नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, ये नहीं बचेगा, ये चंद दिन का मेहमान है, घर ले जाओ, इसकी खिदमत कर लो। अब मुझे बताओ, इसकी चारपाई पे 1 करोड़ रुपया भी रख दो तो क्या ये सही हो जाएगा? बिल्डिंग कह रही है अलविदा, प्लाट कह रहा अलविदा, तेरा बैंक बैलेंस कह रहा है कि बस मेरा साथ यही तक था। आंखें खुली है, हाय कैसी बेवफाई कर दी इस दुनिया के दोस्त ने, कैसी बेवफाई कर दी। ये माल तेरे लिए तो मैंने रातों को पसीना बहाया था, मैंने तो अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ के तुझे कमाया था कि तू कुछ काम नहीं आएगा। माल ने कहा नहीं, बस मैं तेरी खुली आंखों तक, देखती आंखों तक तेरे साथ था, अब तेरा मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। अब तेरी आंखें बंद होंगी और लोग अब इस हिसाब में लगे हैं कि किसके हिस्से में मुझे जाना है। ये है मेरे भाइयों दुनिया की हकीकत। जो माल के लिए आप नमाज छोड़ देते हो, माल के लिए आप रोजे छोड़ देते हो, इसी माल के लिए आपने कुरान की तिलावत और कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ा है, इसी माल के ऊपर आप मॉडर्न बन गए, इसी माल की वजह से आपने इस्लामी तहजीब का घरों से जनाजा निकाल दिया, इसी माल के ऊपर आपने जो है झूठ बोला, इसी माल की वजह से आपने लोगों को धोखे दिए, इसी माल की वजह से भाइयों का हक मारा, इसी माल की वजह से वालिदैन को सताया, इसी माल की वजह से तू कभी ज़ोहर में सोता रहा, कभी फजर में सोता रहा, इसी माल की वजह से तू दुनिया गाता रहा। इस माल ने तो तेरी खुली आंखों तेरे साथ बेवफाई कर दी, खुली आंखों। अब ये माल किसी काम का नहीं, माल किसी काम का नहीं, वहीं पर तेरे माल को ताला लग गया, हिसाब लगाया जा रहा है किस पे कितना पहुंचना है। मेरे भाई मेरी बातें कड़वी है लेकिन हकीकत है, बातें आपको मेरी कड़वी लग रही होंगी लेकिन हकीकत है। इसलिए कि औलाद मेरी भी है और आपकी भी होगी, मैं भी किसी का बेटा हूं और आप भी किसी के बेटे होंगे, ये सबके साथ। ये तकरीर किसी एक के नहीं, तेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। जब दुनिया से बाप जाता है तो बेटा हिसाब लगाता है, मेरे हिस्से में कितना आया, मेरे हिस्से में कितना आया।
मगर मुझे बता रे, इसी माल के ऊपर तो सब कुछ किया था तूने, इसी माल के चक्कर में तो तूने नमाज़ें छोड़ दी। कहता था मौलाना टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे जलसे में जाने का टाइम नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान सीखने का टाइम नहीं। क्या दिया इस दुनिया ने तुझे? अभी मैं जिस घर में ठहरा हूं बड़ा खूबसूरत घर है, और मुझे साहिबे खाना ने बताया कि हजरत हमने इस एक फ्लोर मदरसे के लिए दे दिया। मेरी तबीयत खुश हुई। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। घर अपने लिए तो सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुरान की तालीम के लिए अच्छा बनाया। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए। अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच। अपना घर तो सब संवारते हैं यार, अपना घर तो मरने के बाद यही रह जाएगा जी, लेकिन ये जो एक फ्लोर उन्होंने कुरान के लिए दे दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बदला जन्नत में अल्लाह अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे बता मेरे भाई, तुझे मिला क्या यार? ये मालिक इतना बेवफाई कर गया। अच्छा एक बात और तवज्जो फरमाए, देखिए वक्त ज्यादा जरूर है, लेकिन बात जरा तवज्जो से सुन लें। बोलिए आप मेरे भाई, एक बात बताओ मुझे। आदमी कहता मौलाना ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, राइट करेक्ट आपकी बात, मैं कब मना करता हूं, मैं मौत की तैयारी कर लूंगा। मैंने कहा कब करेगा रे, कब करेगा रे? अभी तो मौलाना जवानी है, कर लूंगा। मैंने कहा क्या गारंटी है रे तेरे पास कि तेरे पास बुढ़ापा भी आएगा? हमने तो लोगों को जब भी जाते देखा है कि उनके पास जवानी भी नहीं आई, बचपन में चले गए। क्या कोई गारंटी है कि तेरे पास बुढ़ापा आएगा? तूने क्या तैयारी की? मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी बिल्कुल चिपक के बोल रहा हूं, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ने फरमाया कि जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। तू बुढ़ापे की बात कर रहा है? तू बुढ़ापे की बात कर रहा है? अल्लाह एक सांस को, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, एक सांस की भी ताखीर नहीं होगी, एक सांस को अल्लाह मना कर रहा है। मैं तेरी मानूं कि खुदा की मानूं? अभी तुम्हारे घर में किसी की शादी होने लगे, शादी की डेट फिक्स हो जाए, तैयारियां शुरू होती हैं कि नहीं होती हैं? जरा बहन बाजारों में टहल रही है, क्यों? मेरे भाई की शादी है, जोड़ा खरीद रही हूं। बाप बाजार में टहल रहा, मैंने कहा क्यों? कहा बेटे की शादी है, जेवर खरीद रहा हूं। बेटे की शादी है, जहेज खरीद रहा हूं। यार पहले से पूरा घर तैयारियों में मगन। घर का सामान बाहर निकला, मैंने क्यों? कहा मौलाना रंग होगा, पेंट होगा, पुट्टी होगा। क्यों? कहा शादी है। घर तो शादी में पूरा मगन। मैंने नकीब अहले सुन्नत से पूछा क्या बात है, क्यों मार्केट जा रहे हो? कहा मौलाना मेरे दोस्त की शादी है, जरा एक जोड़ा ले आओ। बोलो होता कि नहीं होता है? खानदानी तैयारियों में रंग रोगन कर रहे। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे खानदान में शादी है, मेरे घर भी मेहमान आएंगे, इसलिए अपने घर को भी जरा सजा रहा हूं। यार एक शादी है, तैयारी पूरा घर कर रहा, पूरा खानदान कर रहा, पूरी कम्युनिटी कर रही है, पूरी रिश्तेदारी कर रही है शादी की तैयारी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना मेरे भाई? पूरी रिश्तेदारी, शादी की तैयारी। लेकिन एक आदमी के जलसे में से खड़ा होकर नहीं बता सकता कि जो शादी की डेट फिक्स है कि यकीन है इसी डेट में शादी होगी। हमने ये भी देखा है कि शादी की डेट फिक्स हुई, शादी फिर आगे बढ़ गई। होता है कि नहीं होता भाई? किसी मजबूरी के कारण आगे बढ़ गई। हमने ये भी देखा है कि बारात गई, निकाह ना हो पाया, मामला बिगड़ गए, बारात वापस आ गई। जी होता। और हमने ये भी देखा है कि शादी की डेट फिक्स हो गई, दूल्हा का इंतकाल हो गया, शादी ना हुई। बोलो हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसा होता है यार। जिस शादी की डेट की तैयारी के लिए पूरी खानदान, पूरी कम्युनिटी तैयारी कर रही है, जबकि यकीन नहीं 100% शादी होगी कि नहीं होगी, इसकी तैयारी इतनी हो रही है। जिस मौत के बारे में अल्लाह ने फरमाया डेट फिक्स कर दी गई, एक सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी, उसकी तैयारी कब होगी जरा मुझे बता। वाह 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 वाह, उसकी तैयारी कब मुझे बता। वाह वाह, उसकी हक है, हक। उसकी कब होगी मेरे भाई?
बहुत अच्छा। शादी की तैयारी जिसका यकीन नहीं, जिसके बारे में कुरान कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, एक सांस की मोहलत नहीं देंगे, यार इसकी कब तैयारी करेगा? और तेरी मौत की डेट पता कब फिक्स हुई थी वो भी सुन ले। तो शादी तो जब फिक्स करता जब तेरा बेटा जवान होता, तू शादी जब फिक्स करता जब तेरी बेटी जवान होती है, तू शादी जब फिक्स करता जब तेरा बच्चा बालिग होता, जब तू शादी फिक्स करता जब तेरी बच्ची बालिगा होती है। मगर जलसे में आने वाले सुन ले, जब तू माँ के पेट में था, अभी तू दुनिया में भी नहीं आया था, अभी दुनिया में तेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा था, अभी तूने दुनिया के किसी इंसान को नहीं देखा था, तू माँ के पेट में था। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दे के फरमाया था लिख दे ये कब मरेगा, लिख दे कब मरेगा। तेरे आने की डेट बाद में फिक्स हुई है, तेरे जाने की डेट पहले फिक्स हो गई। ये है तेरी हकीकत। जब माँ के पेट में था तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते लिख दे ये कितना खाएगा, ये कितना पिएगा, कितना कमाएगा, कितना उठेगा, कितना बैठेगा, कितना जिएगा, कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, सब लिख दे। पूरी कंडीशन लिख दी गई। माँ के पेट में, माँ के पेट में ये भी लिख दिया कितना खाएगा, जितना लिख दिया उससे एक दाना ज्यादा नहीं खा सकता। और टोपी वालों, ए नौजवान बेटे बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जाइए, मौत की बात चल रही है, कान खोल कर सुनिए। बड़ी खतरनाक, मैं बड़े खतरनाक मरहले से गुजर रहा हूँ। हाँ समझ लीजिए, बहुत खतरनाक मरहले से। अल्लाह ने जितना लिख दिया उससे एक दाना ज्यादा नहीं खा सकता, और उससे एक कम भी नहीं खा सकता। जितना लिख दिया खाएगा। तो एक बात बताऊं मुझे, जब खाएगा, यकीन है कि नहीं खाएगा? यकीन है ना? जब खाएगा तो फिर फैसला तुम्हें करना है। जितना अल्लाह ने लिख दिया अल्लाह उतना तुम तक पहुंचा कर रहेगा। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि हराम तरीके से उतना खाना या हलाल तरीके से खाना। मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने माँ के पेट में लिखवा दिया था, उससे ज्यादा नहीं। ये तुझे चूज करना है, तुझे ये जो है पसंद करना है कि हराम का लुकमा खाना है कि हलाल का। अगर हराम का खाएगा तो रास्ता हराम के तरीके का होगा, खाएगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। और अगर हराम खाना छोड़ देगा तो फिर तुझे अल्लाह हलाल खिलाएगा। और जब हलाल खाना छोड़ देगा तो फिर हराम खाएगा। ये फैसला तुम्हारे ऊपर है, फैसला तुम्हारे ऊपर मिलना है। इसलिए कि अल्लाह ने तो वादा किया है, अल्लाह तो इन कीड़ों को भी रोजी देता है जो पत्थर के अंदर है, जहाँ हवाएं भी नहीं जाती, अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं सुलाता। जो पहाड़ों के अंदर कीड़े पाए जाते हैं अल्लाह उन्हें भी खाना देता है। जो सीप के अंदर एक कीड़ा पाया जाता है, सीप के अंदर बंद है, ना आउट गोइंग है, ना इनकमिंग है, ना आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता, अल्लाह उस सीप के कीड़े को भी नहीं मारता, अल्लाह उसे भी रिस्क अता फरमाता है। अरे जब तू माँ के पेट में था, जब तेरा कोई बिजनेस और कारोबार नहीं था, अल्लाह ने जब भी तुझे भूखा नहीं मारा, तुझे माँ के पेट में खिलाया था, तो तेरा ईमान अब कैसे कमजोर हो गया कि तू हराम की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तू सोच रहा हराम खाऊंगा तो ज्यादा खा लूंगा। अरे बेवकूफी है, मिलेगा उतना ही जितना लिख दिया है। ना ना ना, उससे ज्यादा नहीं। तो फिर कसम खा लो ना, जब उतना ही मिलना है तो फिर अब हराम खाना ही नहीं। ना हराम कमाना है ना हराम खाना है, कसम खा लो ना। अल्लाह ने तो देना है जितना अल्लाह ने लिख दिया है, पहले ही लिखवा दिया, फिक्स कर दिया। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया एक सांस तक नहीं लेने दूंगा। लुकमा तो बड़ी बात है। तो हराम खाओ तब उतने ही खाओगे, हलाल खाओ तब उतने ही खाओगे। ये तुम्हें इतने चूज करना है, तुम्हें ये पसंद करना है कि मैंने हलाल के लुकमे खाने कि मैंने हराम के लुकमे खाने। और मेरे भाइयों, आज के जलसे से कसम खा के उठना, मौला जब तूने मेरी किस्मत का लिख दिया है तो मैं कसम खाता हूँ, तौबा करता हूँ, हराम का खाना ही नहीं है, हराम का खाना ही नहीं है, मैंने तो हलाल का ही खाना है। बहुत से लोग ज़कात नहीं निकालते, ज़कात निकाल दूंगा माल कम हो जाएगा, वो बेवकूफ़ा माल कम हो जाएगा। अरे खाएगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। अनिल अंबानी भी उतना ही खाएगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है, चाहे अमीर कितने ही है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता।
मेरी भाइयों बात गलत तो नहीं है। तुम कहोगे नहीं हजरत खा लेगा, आदमी को अल्लाह ने पैसे दिया तो कीमती चीजें खाएगा, महंगे खाने खाएगा। मैंने कहा गलत, खाएगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हाँ, तुम कहोगे मौलाना कहते जिसके पास पैसा नहीं वो कहां से कीमती खाना खा लेगा। मैंने कहा जिसके पास पैसा ज्यादा अल्लाह ने उसे मर्ज दे दिया, मीठा नहीं खा सकता, फीका नहीं खा सकता, तला नहीं खा सकता, भुना नहीं खा सकता, है ना। कोई कह रहा बड़ा नहीं खा सकता, कोई कह रहा छोटा नहीं खा सकता। मैंने कहा ये अल्लाह के ऊपर है, पैसा कितनी हो जा खाओगे वो जो अल्लाह खिलाएगा। बिल्कुल हक है। खाओगे वही मियाँ जी जो अल्लाह खिलाएगा, पैसा कितनी हो जाए। कान खोल कर सुन लेना, हमने देखा है कि कभी कभी पैसा बहुत है मगर नहीं खा सकता, इसलिए कि वही खाएगा जो खुदा खिलाएगा। जब ये फैसला मुत्तफिक है, अटल है कि वही मिलेगा जो अल्लाह ने लिख दिया है, तो कसम खा लो हराम का खाना ही नहीं। मैंने तो खाना ही नहीं। पैसा भी होगा तो करेंगे क्या, खाने ही नहीं मिलेगा। बात है कि नहीं? हक है, बिल्कुल। भाई तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए है, तुम्हारा वही है, जो तुमने खा लिया, जो ना खा पाए वो तुम्हारा क्या, वो तो बैंक में ही रह गया ना, तुम्हारे बाद किसी और का हो जाएगा। है? तो भाई सब्र कर लो ना। बैंक में जितने भी पैसे हैं SBI में, अगर तू गरीब भी है सब्र कर ले, वो सब मेरे। हाँ हाँ हाँ, तुम कहो मौलाना वो कैसे हो जाएंगे मेरे, तो भाई जिसके पास में लाखों करोड़ों रुपया है उसके भी तो उतने ही है जितने खा पाएगा, बाकी तो उसके भी रह जाएंगे। वो क्या कब्र में लेके जाएगा? मुझे बताइए, क्या कब्र में लेके जाएगा क्या? उसके भी रह गए। और जो तूने झूठा सोचा था कि SBI का मेरा माल है, वो तेरा भी रह गया। मिलना वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। मेरे भाई अल्लाह ने मौत का वक्त भी फिक्स कर दिया है। अबू जहल जब मरा था बद्र के मैदान में, तो मेरे नबी ने जंग से पहले जाके एक लकीर काट के बताया था सहाबा को, मेरे सहाबा अबू जहल यहां मारा जाएगा, यहाँ मारा जाएगा, यहाँ लकीर काट के बता दिया था। और जब अबू जहल मारा जा रहा था, जान निकल रही थी, मर रहा था, तो उसी लकीर के अंदर था जहां मोहम्मद अरबी ने पहले काट के बताया था। अबू जहल कोशिश कर रहा था कम से कम मरूं तो इस लकीर से निकल के मरूं, ताकि मोहम्मद की बात झूठी हो जाए। अरे तुझे क्या पता है, अल्लाह ने मौत का वक्त और जगह फिक्स कर दी है, फरिश्ते ने वही पकड़ लिया। अरे कहां निकलेगा, अल्लाह ने फिक्स यही किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही बताया है। बहुत खूब, वहीं पकड़ लिया, वहीं। और निकल भी रहा था, निकलेगा कहां को, पकड़ लिया, जा कहां जाएगा। और वहीं मरा जहां अल्लाह ने लिखा था, जहां मेरे नबी ने बताया था। मौत का वक्त फिक्स है मेरे भाइयों। आप भागे फिर रहे हो, आप करो मैं बड़ी तरक्की कर गया। मेरे नबी फरमाते तरक्की वो कर गया जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। मेरे नबी फरमाते वो गरीब है जिसकी उम्र लंबी है और अमल बुरे। मेरे भाई ये मेरी देखती आंखों की बात है। 2018 में बरेली शरीफ में सरकार ताजुश शरिया का विसाल हुआ। आप सबने, कुछ लोग गए भी होंगे, सुना तो है ही सबने। उस विसाले ताजुश शरिया में पूरी दुनिया से लोग आए थे, और इंडिया से तो तकरीबन हर खित्ते से आया था। उड़ीसा से कुछ लोग, 6-7 लोग पहुंचे उड़ीसा से सरकार ताजुश शरिया के जनाजे में। उसमें एक मौलाना है, मौलाना कमाल अख्तर, अभी भी हयात है और निजामत करते हैं उड़ीसा से, जानते होंगे शायद। वो कहते हैं हम 6-7 लोगों की टीम बना के बाया प्लेन दिल्ली, और दिल्ली से हमने एक इनोवा कार की भाड़े की और हम बरेली आ गए। मैं मौत बता रहा हूँ, मौत क्या है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मैं चिपक के बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। कहने लगे कि जब विसाले ताजुश शरिया में शरीक हुए, दफन हो गया, उसके बाद में तदफीन के बाद हम फारिग हुए, हम वापस जा रहे थे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना थी हमें भुवनेश्वर के लिए। कहने लगे रात हो गई थी। मौलाना कमाल अख्तर का कहना है कि मैं सबसे पिछली सीट पे इनोवा की बैठा था,
और जो मेरे साथ का एक नौजवान था वो ड्राइवर के बराबर वाली हेड सीट जो आगे वाली होती है ना उस पर बैठा था। उस नौजवान को नींद आ रही थी। नहीं, मौलाना कमाल अख्तर कहते हैं मैं अगली सीट पे बैठा था और वो नौजवान पीछे बैठा था और मुझे नींद आ रही थी। मैं हेड सीट पे जो आगे वाली होती है ना ड्राइवर के बराबर वाली, मैं उस पे बैठा था और वो नौजवान पिछली सीट पे सबसे पीछे उस पर बैठा था और मुझे नींद आ रही थी। उस पीछे वाले ने कहा, हजरात आपको नींद आ रही है और ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर सोना नहीं चाहिए, ऐसा करो आप पीछे आ जाओ, मैं आगे आ जाता हूँ। अभी हयात है मौलाना कमाल अख्तर कहते मैंने गाड़ी रुकवा के मैंने पीछे आ गया और वो पीछे वाला आगे आ गया। कहने लगे 5 मिनट गाड़ी ना चली थी कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, वही लड़का ऑन द स्पॉट डेथ कर गया जो आगे आके बैठा था। ये है वलई युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब मौत आएगी ना तो जहां मरना है खुद चल के जाओ। कहने लगे मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट के उसी पर इक्तफा हो गया, वो आज भी हयात है और वो उसी वक्त डेथ कर गया ऑन द स्पॉट। मेरे भाइयों ये है, आदमी कहता है कि दुबई जाके मर गया, इंसान कहता है कि सऊदी जाके मर गया, वो कहता है कि फला जगह जाके मर गया, फला जाके कमाने गया था। अरे वो कमाने नहीं गया था लोगों, सही पूछे तो मरने गया था। अल्लाह ने सऊदी में लोग मौत लिखी थी, किसी की दुबई में लिखी थी, किसी की हॉलैंड में लिखी थी, किसी की अमेरिका में लिखी थी। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। हक है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त पैगाम। अल्लाह फरमाता मौत वहां भी पालेगी। ये है मौत, कहां भागोगे मौत से। कह रहे हो मेरा दोस्त, तुम कहते हो मैं मिंबर में मुखिया में चौधरी में फला, क्या हकीकत है इस चौधरीगिरी की, इस मुखियागिरी की, इस मिंबर, इस चंद पैसे, इस बिल्डिंग, इस गाड़ी की, इस प्लाट की क्या हकीकत है। जब मौत आएगी तो खुद चल के जाएगा मौत की तरफ, खुद चलकर, ये कुरान का ऐलान है, खुद चलकर जाएगा। और आज नहीं, मैं आज से तकरीबन कई हजार साल पहले की मौत तुझे बताऊं। आज की मौत बताई मैंने, कई हजार साल पहले की मौत। सुनो मौत, हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स खड़ा है जिसकी मौत का वक्त करीब है। वो हजरत सुलेमान नबी जिनकी हवाओं पर हुकूमत, जिनकी जन्नत पर हुकूमत, जिनकी समंदरों पर हुकूमत, जिनकी इंसानों पर हुकूमत, ऐसी हुकूमत शायद दुनिया में किसी ने की हो जैसी हजरत सुलेमान की हुकूमत। लोगों जरा गौर करो, मरने वाले का वक्त करीब आ गया, मरना है, लेकिन जहां मरना था वो जगह हजारों मील दूर है। जहां मरना था वो जगह हजारों मील दूर है और खड़ा हजरत सुलेमान के दरबार में। मौत के फरिश्ते ने देखा लिस्ट में नंबर इसका है। मौत के फरिश्ते को हुक्म होता ना रब की तरफ से, अभी इसकी रूह निकाल, इसकी निकाल, उसके हुक्म के बगैर थोड़ी ना निकालेगा। देखा लिस्ट में नंबर इसका है, मगर जहां मरना है वो जगह हजारों मील दूर है और ये फिक्स है जगह। सांसें फिक्स, खाना फिक्स, लुक़्मे फिक्स, सब फिक्स है। कहां मरना वो जगह फिक्स है। हाय हाय, मरना कहां है, खड़ा कहां है, कैसे जाएगा। एरोप्लेन भी नहीं उस जमाने में, और होता भी तो क्या इतनी जल्दी थोड़ी पहुंचा देता, चंद लम्हात बाकी। एरोप्लेन के लिए भी तो टाइम लगता है ना, चेक इन में कई घंटे लगा देते। ओ भाई मौत का फरिश्ता आ गया, ओ मौला इसे तो मरना है। क्या मौत डिले होगी? रब का फरिश्ता अर्ज करता मौला क्या इसकी मौत डिले की जाएगी? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, का नहीं डिले होगी, एक सांस की मोहलत नहीं देंगे। तो मौला क्या जगह चेंज होगी? जहां मरना है वो हजारों मील दूर है, का ना जगह चेंज होगी ना मौत डिले होगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। मौला फिर कैसे होगा? कुरान पढ़ूं तो आपको पता चले। अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है, वो जो चाहता है वो करता है। कहा ना मौत डिले होगी ना जगह चेंज होगी, मरेगा भी वक्त पर और उसी जगह मरेगा जहां लिखी है। फिर मौला हजारों मील दूर है। कहा फरिश्ते मुसब्बिबुल असबाब तो खुदा है,
अभी सबब पैदा करेंगे, ये वही होगा जहां मरना है। अल्लाह अल्लाह और जलसे में आने वाला, अब जरा गौर करो, ये तुम्हारा खुदा है जो वो काम कर गुजरता जो हमारे दिमागों में नहीं आता, जो हमारी अक्लों में नहीं आता। और लोग मौत करीब से करीब तराई, मौत का फरिश्ता मुंतजिर है, अब मेरे रब का क्या हुक्म आने वाला है। रब ने फरमाया, हो मौत के फरिश्ते जरा अपना असली रूप इस मरने वाले को दिखा दे। अपना असली, जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, जिस वक्त मरने वाला मरता है और जब मौत का फरिश्ता अपना असली रूप दिखाता है, रब्बे काबा की कसम इतना भयानक मंजर है कि उसकी आंखें फट जाती है। आपने देखा है कि मरने वाले की आंखें खुली रह जाती है, इतना भयानक मंजर है कि मुंह फैला रह जाता है। मौत का फरिश्ता जब अपनी खतरनाक सूरत दिखाता है तो मरने वाला हालत ऐसी खराब हो जाती है, ऐसी बिगड़ जाती है, मरने वाले को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। अगर उसे बांधा ना जाए, जकड़ा ना जाए, जमाने में भागा भागा फिरे, किसी के हाथ ना आए, मगर मरने वाले को जकड़ दिया जाता है। मौत के फरिश्ते की जब शक्ल देखता है तो आंखें फट जाती है, मुंह खुल जाता है। बड़ा खतरनाक मंजर है, बहुत खतरनाक मंजर है लोगों, बहुत खतरनाक। मौत का फरिश्ता दिखाएगा जब अपनी सूरत, तो खुदा की कसम पता चल जाएगा कि मैंने, उस वक्त इंसान कहेगा, हाय मैंने क्या किया। जब फिरौन जिसने खुदाई के दावे करे थे, वो फिरौन जिसने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया था, जब दरियाए नील में रब उसे डुबो के मार रहा था, जब मौत का फरिश्ता उसके सामने आया तो वो भी घबरा गया। वो अपने आप को खुदा कहने वाला, अपने आप की पूजा कराने वाला, वो फिरौन भी कह रहा था, आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा। वो भी घबरा गया था, डर गया था, अपने आप को खुदा कहने वाला कह रहा था, रब मैं तुझ पर ईमान लाया, मैं हारून और मूसा के खुदा पर ईमान लाया। मगर मौत के वक्त का ईमान काबिल कबूल कहां। अब मौत के फरिश्ते को देख के अगर ईमान लाया तो क्या ईमान लाया, वो ईमान तो फिर वो भी लाया था, वो ईमान तो फिरौन ने भी कहा था, आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा। मौत का फरिश्ता जैसे तेरे सामने आएगा, सब कितना काला किया है, कितना घपला किया है, सब सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक मंजर है। और तुम कहोगे मौलाना फिर ये नेक इंसानों के लिए क्या होगा। ये मौत का फरिश्ता तो उन्हीं के पास भी आएगा ना, क्या वो भी घबराएंगे। हाँ, मौत का फरिश्ता उनके पास भी आएगा। तवज्जो करना, लेकिन जो तकरीर में कर रहा हूं ना, दिल की दुनिया बदल जाएगी अगर सुन लो तो। बेशक बेशक आएगा उनके पास भी। फिर कहोगे मौलाना फर्क क्या होगा, क्या इसकी आंखें भी फैल जाएंगी, क्या इसका भी मुंह खुल जाएगा। मैंने कहा हाँ, अगर नेक की भी आंखें फैल जाए, उसका भी मुंह खुला रह जाए, तो उसका भी मकसद कुछ और है। तुम कहोगे क्या, तो सुन, तेरे सामने से कोई खतरनाक चीज गुजर जाए, एक राइफल की गोली तेरी कनपटी के पास से गुजर जाए, एकदम से आंखें फट जाती है, मुंह खुल जाता है। होता कि नहीं, तो अरे क्या हुआ, अरे भाई होता कि नहीं होता है। तू बाइक पे जा रहा हो, बराबर से कोई तेरी गाड़ी निकाल दे, एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाए, उस वक्त बोलो थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है कि नहीं, आंखें फटी की फटी रह जाती है कि नहीं, है होता है कि नहीं। यही मौत का फरिश्ता खतरनाक है, गुनाहगार के पास आएगा, जैसे हाय आंखें फटी की फटी, आंखें खुली की खुली, मुंह फैला का फैला रह गया, हाय क्या हुआ, वो घबरा कर होगा, वो जोर से बोलो, घबरा कर होगा। तुम कहोगे मौलाना मैंने तो नेक इंसान की भी आंखें खुली की खुली देखी, यहां देखी होंगी। तुम कहोगे मौलाना फिर तुम्हारी तकरीर का मतलब क्या। तुम कहोगे मौलाना मैंने तो नेक इंसान का मुंह भी खुले का खुला देखा, मरने के बाद गुलफाम कहेगा हाँ देखा होगा। कहोगे फिर गुनाहगार की भी आंखें खुली, नेककार की भी खुली, फर्क क्या है। क्या ये भी डर गया था, क्या ये भी डर गया था, क्या ये भी डर गया था। मैं कहूंगा नहीं,
कभी आंखें डर में खुलती हैं, फटती हैं, मुंह खुलता है, और कभी हैरत और खुशी में आंखें खुलती हैं और मुंह खुलता है। क्या कहने, वाह वाह। मिसाल के तौर पर तेरे सामने, तवज्जो करना, तेरे सामने कोई बहुत बड़ा इंसान आ जाए, बहुत बड़ा, और तू उसे पहचाने नहीं, और अचानक कहे जाए ये मालूम है कौन है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर है। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए, अरे ये, हाँ ये है। कितने लोग हमें सफर में देखते हैं, पहचान नहीं पाते, अचानक बात करते हैं, पता चल जाता है ये मुफ्ती गुलफाम है जिनकी हम तकरीरें सुनते हैं। अरे हजरत आप, फिर थोड़ी देर के लिए पलक ही नहीं मारता। मेरी बात गलत है कि झूठ है? थोड़ी देर के लिए पलक ही नहीं मारता। हजरत सेल्फी दे दो, हजरत मना करते भाई सेल्फी चाहिए, मगर वो अपनी मोहब्बत में हजरत सेल्फी, हजरत आप, अरे हजरत आप ही है, हाँ हाँ है ना। अच्छा मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, और बड़े पे ले जाओ, है कि नहीं? सरकार ताजु शरिया से मुलाकात है, हजरत, अरे बोलो बोलो यार, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फटी की फटी, खुली की खुली, मुंह फैला का फैला। अरे बोलो ऐसा होता कि नहीं होता मेरे भाइयों? होता कि नहीं होता? मरने वाला गुनाहगार है तो मौत के फरिश्ते की डरावनी सूरत की वजह से इसकी आंखें फैली रह जाएंगी, मुंह खुल जाएगा। मरने वाला नेकूकार है तो जब ये मर रहा होगा तो इसकी रूह तन से निकल रही होगी, मदीने वाला दीदार करा रहा होगा, नबी की दीद की खुशी में इसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वाले दैन कॉन्फ्रेंस, हजरत गुलफाम रज़ा साहब किबला। मौत का फरिश्ता रूह निकाल रहा होगा, मरने वाला कर रहा, हाय मदीने वाला आ गया। ओ मौत के फरिश्तों, अब मुझे टेंशन नहीं है, तभी तो बरेली के रज़ा बोले, या इलाही जब नज़ा का वक्त आए, या इलाही जब नज़ा का वक्त आए, शादी दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त आए ना तो नबी के दीदार की खुशी मेरे साथ हो। मैं नबी का दीदार कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही हो, मेरी रूह तन से परवाज कर रही हो। नबी का जब जलवा देखेगा मरने वाला तो खुशी में उसकी आंखें फैल जाएंगी। हाय हाय, तवज्जो करना जरा। और मरने वाला हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा है ना। मेरी तकरीर बस हो गई, 8 मिनट और इंशाल्लाह तकरीर खत्म, बस 3 बज जाएगा और तकरीर खत्म, बस 8 मिनट और सुन लें, 8 मिनट और, इसलिए कि वक्त और होता तो मैं और भी बढ़ाता, लेकिन वक्त इतना है कि आपने बहुत अच्छा सुना माशाल्लाह। ओ मौत के फरिश्ते से अपनी असली शक्ल दिखा, अपनी असली सूरत दिखा। मौत के फरिश्ते ने जब असली शक्ल दिखाई, असली सूरत दिखाई, घबरा गया। हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा घबरा गया, चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें पटी की पटी रह गई। लोगों, इसकी हालत तो ऐसी हो गई जैसे बहुत बड़ा कोई बीमार हो, कांप रहा, थर थर कांप रहा, यही देख रहा। अच्छा, मरने वाला ही को उसकी सूरत नजर आती है, फरिश्ते की और किसी को नजर नहीं आती, बराबर वाले को नजर नहीं आती, दाएं वाले को नजर नहीं आती, बाएं वाले को नजर नहीं आती। तुम कहोगे मौलाना ये कौन सी बात है कि मरने वाले को सारी सूरत नजर आ रही है, जो दाएं बाएं बैठा उसे नजर नहीं आ रही। तेरे पास में कोई सो रहा हो, सोते सोते कोई ख्वाब देखे कि वो समंदर में डूब रहा है, वो तो नींद में परेशान है, तुझे कुछ पता नहीं ये कहाँ डूब रहा है। क्यों भैया भैया, तुम्हारे पास में कोई सो रहा है और वो सोने के पहाड़ों में खेल रहा है, तुझे क्या पता ये बिस्तर पे पड़ा है सोने के पहाड़ में खेल रहा है। जब एक सोने वाले की हकीकत से वाकिफ नहीं तो मरने वाले की हकीकत से कहां से वाकिफ हो जाए। वो तो हमेशा के लिए सो रहा है ना। वाह 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 वाह। जो घंटा 2 घंटा के लिए सोया वो किस कैफियत में तुझे पता नहीं, तो जो हमेशा के लिए सो रहा वो किस कैफियत में तुझे कैसे पता चलेगा। मेरे भाई, रब ने फरमाया इसे अपनी असली शक्ल दिखा, अपनी असली सूरत दिखा। जब फरिश्ते ने असली शक्ल, अपनी असली सूरत दिखाई, अब ये घबराने लगा, कांपने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया। हजरत सुलेमान की नजर पड़ी, कहा क्या बात, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया, तुम्हारी आंखें फटी की फटी क्यों है, तुम्हारे जिस्म में कपकपाहट सी कैसी है, तुम में लर्जा क्यों है, तुम क्यों
कब कपा रहे हो? कहने लगा हुजूर बात इतनी सी है कि आपके दरबार में एक शख्स खड़ा है जिसका चेहरा इतना खतरनाक है कि उसके चेहरे को देख के मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरी आंखें फटी की फटी है, चेहरा पीला पड़ गया। अगर थोड़ी देर आपने मुझे उससे दूर ना किया तो कहीं खड़े खड़े ना मर जाऊं, कहीं खड़े खड़े मेरी रूह बर्बाद ना कर जाए। हुजूर बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा कर्म होगा कि आपकी हुकूमत तो हवाओं पर भी है, आपकी हुकूमत तो जिन्नात पर भी है। हुजूर हवाओं को हुक्म दे दें कि हवाएं यहाँ से उड़ाएं, मुझे कहीं दूर ले जाएं, ताकि इस शख्स की सूरत से मैं दूर चला जाऊं, ताकि मैं इसके खौफ से बच जाऊं। लोगों जरा गौर तो करो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह कैसे असबाब पैदा फरमाता है। हजरत सुलेमान को इतना कहना था, हजरत सुलेमान ने हवाओं को हुक्म दिया इस शख्स को उठाओ और बहुत जल्द से जल्द यहाँ से दूर ले जाओ। लोगों हुक्म मिलना था, हवाओं ने इसे उठाया। उठाने के बाद मैं लम्हात के अंदर, यानी जितनी देर इसके मरने में बाकी था उससे भी कम टाइम में हवाओं ने उठाया और उठाने के बाद मैं उसी सहरा, उसी जंगल में जाके छोड़ दिया जहां इसे मरना था। उसी जगह पे जाके हवाओं ने रख दिया, जाके चैन का सांस लिया, बच गया। जैसे ही चैन का सांस लिया वही शख्स जिसकी सूरत देख के भागा था, जिसकी सूरत देख के घबराया था, वो यहाँ भी आकर विराजमान। कहने लगा तू यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगा तू हवाओं के जरिए आया, अल्लाह ने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं हवाओं से तेज चलने की ताकत रखता हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। असल में तुझे यहाँ मरना था, तू आया नहीं, तुझे लाया गया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मौत का वक्त करीब है। लोगों जहाँ मौत अल्लाह ने लिख दी है, जितनी सांसें लिख दी है उतनी सांसें लेने के बाद उस जगह पे पहुंचोगे और वहीं पे मरना होगा जहां अल्लाह ने लिख दिया है। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया। और मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून के कैद खाने में कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। सुभान अल्लाह। मरहूम मोहम्मद वसी साहब के मसीह, अच्छा मसीह, अच्छा मैं समझ गया। मोहम्मद मसीह साहब के साहबजादगान ने वो जो एक फ्रीजर होता है जिसमें बॉडी को, डेड बॉडी को रखा जाता है, लंबा रखना होता है, तो वो वक्फ किया है अपने वालिद साहब की जानिब से। मदरसा में है वो, खैरुल इस्लाम में। जिस किसी को ज़रूरत हो वो सब के लिए है, उसको ज़रूरत के मुताबिक ले जा सकता है, ज़रूरत पूरी होने पर उसको फिर वापस कर देगा बगैर किसी, हाँ वक्फ किया है बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी किराए के, वो दस्तयाब होगा और आप ले जा सकते हैं। मैं बात अपनी पूरी करूं, तवज्जो है? हाँ। 3 दोस्त थे, कितने? माल, आमाल, अइज़्ज़ा, क़रबा। भाई 3 दोस्त बताए ना, और पहले दोस्त की बात चल रही थी माल, और उसने कब साथ छोड़ दिया? जब डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, आंखें खुली हैं, माल कह रहा है टाटा मैं तेरा कुछ नहीं साथ दे सकता। तवज्जो फरमाए, तवज्जो। और भाई आप गुलफाम रज़ा क़ादरी की तकरीर सुनने, 2 घंटा 2.5 घंटा तकरीर करने वाला खतीब आपके सामने बैठा है। क्या समझ रहे? मेरी सेहत ना देखें आप, हाँ मेरी सेहत ना देखें आप, हाँ ये रज़वी इंजन लगा है इधर। जब टाइम ही ज़्यादा हो गया तो इसलिए मुझे 3 बजे तक अपनी तकरीर ख़त्म करना है। हाँ आप टेंशन ना ले, हाँ समझ रही आप। और मैं रटी रटाई तकरीर कभी नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह एक तकरीर आज तक रटी हुई नहीं की है। मूड बनता है और मौजू कभी आजमा के देख लेना, मैं जब कुर्सी खिताबत पे बैठ जाऊं तब मुझे मौजू दीजिए, इंशाल्लाह मुकम्मल निभा के जाऊंगा।
हजरत ने मुझे कार में मौजू दिया था, मौत के ताल्लुक से बोलना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बिल्कुल फटका नहीं अपने मौजू से। और अगर पूरी रात भी बुलवाओगे ना तो इंशाल्लाह इसी पर बोलता रहूंगा, और ऐसी नई नई बातें बताता रहूंगा कि आपका मन बाग बाग होता रहे। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे वजूद को ना देखा करने, मैं ताजु शरिया की चौखट का गुलाम हूँ। अब बस सुने आप, मेरी तकरीबन 20,000 तकरीरें यूट्यूब पर है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो बोल दिया दोबारा ना बोलूं, मेरी कोशिश रहती है। हाँ, और खासकर जब मेरे पर्सनल चैनल चलते हैं तब तो मैं पुरानी तकरीर बोलता ही नहीं। अब चूंकि ये मेरे लिए ये चैनल नए हैं तो इनके लिए तो मैं जो भी बोलूंगा वो नया मैटर है। लेकिन मेरे जो पर्सनल चैनल रहते हैं मैं उन पर नहीं बोलता कभी पुरानी बात। तवज्जो फरमाया, माल जो पहला दोस्त था खुली आंखों साथ छोड़ दिया, दूसरे दोस्त की बारी आई। कौन सा? अइज़्ज़ा अक़रबा। भाई आया, मेरे भाई टेंशन ना ले, अगर तू उठ नहीं सकता सहारा दूंगा। बीवी आई, तेरा कपड़ा तू नहीं धुल सकता, मैं धुल कर दूंगी। माँ आई, मेरे लाल तुझे सहारा देके अगर तू अपने हाथ से नहीं खा सकता चम्मच से खिलाऊंगी। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? इज़्ज़ा अक़रबा का नंबर आया कि नहीं? बिल्कुल आया नंबर। अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। हद ये है कि चलने फिरने से आजिज आ गया तो पकड़ पकड़ के चला रहे हैं, बेटा पकड़ के सहारा दे के चला रहा है, भाई सहारा दे के चला रहा है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हद ये था कि एक दिन इंतकाल कर गया, जैसे ही इंतकाल किया अभी तेरा दोस्त तेरे साथ है। कोई तुझे नहला रहा है, कोई तेरी कैंची से काट के कपड़े निकाल रहा है, कोई तेरी लहद बना रहा है, कोई तुझे कफन पहना रहा है, कोई तुझे खुशबू लगा रहा है, कोई तुझे सुरमा लगा रहा है, कोई तुझे कादा लगा रहा है, अपनी ड्यूटी सब निभा रहा है। कोई तेरी कब्र में दाखिल होकर तुझे नीचे रख रहा है, और तुझे कब्र में रखने के बाद में तेरी कफन की गिरह खोल दिया गया है, कोई तेरा तख्ता लगा रहा है। हाँ, ये लोग कौन है? तो जवाब मिला, मरने वाला कह रहा है ये मेरे दोस्त है, ये मेरा तख्ता मेरा अजीज लगा रहा है, ये कांदा मेरा अजीज दे रहा है, ये खुशबू मेरा अजीज लगा रहा है, ये मेरा वो दूसरा दोस्त है जो दुनिया में मैंने बनाया था, जिनसे दुनिया में मैं बैठक करता था, बात करता था, मैं दुनिया में जिनके काम आता था, दुनिया में मैंने जिनसे मोहब्बत की थी, दिल लगाया था, ये सब मेरा साथ दे रहे। मगर कब तक? जब तख्ता लग गया तो अब हर आदमी आखिरी मोहब्बत की रस्म अदा कर रहा है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हो गई आखिरी मोहब्बत की रस्म। एक मुझे बता दे पूरे जलसे में खड़े हो गए कि नहीं हजरत, दोस्त फला जगह खड़ा हो गया, कहने लगा मुझे बड़ी मोहब्बत थी, कम से कम इसकी कब्र में 2-4 रातें मैं भी रहूंगा। कोई एक दोस्त मुझे बता दे, कोई एक दोस्त मुझे बता दे, वो तेरी महबूबा कहाँ गई जिसके बगैर तेरा दिल नहीं लगता था? आज वो तेरी महबूबा भी नहीं है, आज वो तेरी बीवी भी नहीं है जो तेरे बगैर सुकून नहीं पाती थी, आज वो तेरा बेटा भी नहीं है जो तेरा इंतजार करता था घंटों घंटों मेरा बाप आएगा। हाय, सबने 3 लब मिट्टी डाल करके तुझसे कैसी पीठ फेरी, तेरी कब्र पर घास जमाई है, तेरी कब्र पर दरख्त जमाए हैं, लेकिन अब तेरी कब्र पे कोई पलटता भी नहीं पलटता। कब्र के निशान तक मिट गए। हमने पूछते देखा है बच्चों को, अब्बा दादा की कब्र कौन सी थी? बाप बताता है बेटा तेरे दादा की कब्र ये है। मुझे खुद अपने परदादा की कब्र याद नहीं रही होगी, मैं क्या किसी को भी, और किसी की बात अलग है लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। हाय रे, कब्र के निशान तक मिट गए। हाय, कब्र तक याद ना रही, कब्र भी कब तक याद रहेगी? बस तेरी 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी को, 3री 4थी पीढ़ी को तेरी कब्र भी याद नहीं रहेगी। आज तेरे दोस्त कितनी बेवफा निकले। अरे सबसे ज्यादा खतरे का घर तो ये कब्र का था, इसमें साथ दे रहा था, लेकिन आज कोई नहीं रुका, सब बेवफाई कर गए। सब जब कब्र की पहली रात आई तो कब्र पे तन्हा, कब्र में जाने वाला है आज कोई नहीं। किससे दिल लगा बैठे हो लोगों? तुम जरा मुहासबा करो इस दुनिया से, जो खतरनाक है, जो बेवफा है, इस दुनिया से दिल लगाया, जो साथ छोड़ने वाली है।
माल ने साथ खुली आंखों छोड़ा है और आंखें बंद होने के बाद आइज़ा अक़रबा ने साथ छोड़ा है। काश तूने दिल मदीने वाले से लगा लिया होता। हाय 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 हाय। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा दे देना, काश तूने आमना के लाल से दिल लगा लिया होता। जब ये दोनों दोस्त बेवफाई कर गए थे, जब तेरा माल ने साथ छोड़ दिया था और जब कब्र में तुझे रखने के बाद तेरे आइज़ा अक़रबा ने साथ छोड़ दिया था। कब्र की पहली रात है, सारे लोग तुझे तन्हा करके चले आए और कब्र में मुनकर नकीर ने आकर तुझसे सवाल पूछा है। तू घबरा रहा था लेकिन दिल मदीने वाले से लगा के गया था। तो कब्र में एक आवाज आएगी, ओ मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहां माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। अल्लाहु अकबर। एक मीठी मीठी आवाज आएगी, एक सोनी सोनी आवाज आएगी, और मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहां माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। तभी तो बरेली का रज़ा बोला, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह 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 वाह। हाय हाय। लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। तो कोई और बोला, वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीड़ कर, ये कहूं हुजूर को देखकर मेरी इस अदा का सलाम लो, मेरी इस अदा का सलाम लो, मेरी इस अदा का सलाम लो। इश्क उससे कर जा जिसका इश्क मरने के बाद भी तुझे जन्नत दिला देगा। हाय 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 हाय। तुमने घाटे के सौदे कर लिए, तुमने बिल्डिंगों से दिल लगा लिए, तुमने घाटे के सौदे कर लिए, तुमने मनी और बैंक बैलेंस से दिल लगा लिए, तुमने दुनियादारी से दिल लगा लिया, घाटे के सौदे कर लिए। मैं तुझे सौदा बताऊं, एक मदीने का ताजिर है, खुदा की कसम उससे बड़ा ताजिर नहीं होगा। नाम है उस ताजिर का रबिया। हजरत रबिया से मेरे नबी एक दिन खुश हो गए, वुजू का लोटा भर के दे देते मेरे नबी को। एक दिन मेरे नबी खुश होकर बोले, रबिया मांग ले, आज क्या मांगना चाहता है। लोगों, ये है ताजिर, ये है बिजनेसमैन, ये है जो है तरक्की करने वाला बिजनेसमैन। कहा हज़रत रबिया ने, आका जो मैं मांगूंगा क्या दे देंगे? हाँ मांग ले, मिल जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में रबिया अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जैसे दुनिया में गुलामी का पट्टा मैंने गले में डाला है, आपने अपनी गुलामी में लिया है, मरने के बाद जन्नत में भी अपनी गुलामी में ले लेना। वाह 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 वाह। बस और कुछ नहीं चाहिए आका, यहाँ आपकी गुलामी में, वहाँ आपकी गुलामी में ले लेना, वहीं आ जा। अब देख आला हजरत का जवाब कितना सटीक बैठ रहा है। फरिश्तों ने जब पूछा होगा, अहमद रजा माँ कुंत तकुल, तू क्या कहता था? तो कहा, छोड़ दे सबको, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो, तौबा करता हूं, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।